और अब बात करेंगे संदेश खाली की। संदेश खाली को लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज है, तो वहीं महिलाओं के आरोपों की जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर भी ममता पुलिस की जोर आजमाइश चल रही है। जब संदेश खाली जाने के लिए कमेटी रवाना हुई तो ना सिर्फ उनको बीच रास्ते में रोका गया, बल्कि गिरफ्तार करने के थोड़ी देर बाद सदस्यों को छोड़ दिया गया। लेकिन अब तक इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक जांच कमेटी की महिला सदस्यों के साथ बंगाल पुलिस ऐसे बल का इस्तेमाल कर सकती है, जोर जबरदस्ती कर सकती है, तो संदेश खाली की महिलाओं के साथ क्या हुआ होगा? जिस राज्य की कमान एक महिला के हाथ में, वो महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता कैसे कर सकती है? पहले बीजेपी संदेश खाली के लिए रवाना हुई तो बंगाल पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, उन पर सियासत करने का आरोप लगा दिया गया। लेकिन जब संदेश खाली में मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए सिविल सोसाइटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कूच किया तो उनको भी रोक दिया गया, जिस पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस ने एम्बुलेंस और जाम का हवाला दिया, जिसके बाद कमेटी के सदस्य धरने पर बैठ गए। हमारे बहाने सारी सड़क को रोका है, कहा है कि एम्बुलेंस क्रिटिकल पेशेंट्स है। पुलिस गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है और दुनिया को तकलीफ दे रही है। और जहां संदेश खाली में विक्टिम्स हैं, जिनको इतनी तकलीफ उनने सही है, उनकी बात हमारे सामने तक नहीं आने दे रही है। कमेटी के मेंबर ने आरोप लगाया कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। जो टीएमसी नेता और विधायक हैं, वो खुलेआम वहां जा रहे हैं, लेकिन मामले की जांच के लिए उन्हें संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है। पता नहीं मुझे कि राज्य सरकार इस देश के सामने, दुनिया के सामने अपनी कौन सी तस्वीर दिखाना चाहती है। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, आप देख लीजिए। जो उनके लोग हैं वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। जिनसे उनको पोल खुलने का डर है, उनको नहीं जाने दे रहे। हंगामा ज्यादा बढ़ा, कमेटी के लोगों ने सवाल किया तो ममता की पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। कमेटी की महिला सदस्यों को बलपूर्वक गाड़ी में बिठाने लगे, आपत्ति जताई गई। धक्का मुक्की करके चढ़ो चढ़ो चढ़ो, व्हाट इज दिस? जो महिलाओं की, मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है कि जिस तरह से महिलाओं के संग अट्रोसिटीज हुई है, उनके संग क्या ट्रीटमेंट की होगी पुलिस ने? उनको किस तरह से दबाया गया होगा कि अगर आप बात सच्चाई सामने रखोगे, अगर हमारे संग सो कॉल्ड एम्पावर्ड एडवोकेट के संग इस तरह सब व्यवहार किया जा रहा है, आप इमेजिन करो जो गरीब महिला है, जो शोषित है, जो SC ST है, उसके संग जिसका कोई आवाज नहीं है। विरोध ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने एक्शन लिया, कानून का हवाला दिया। शांति भंग करने का आरोप लगाकर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी 6 मेंबर को गिरफ्तार कर लिया। করা হয়েছিল এখান থেকে না যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা বারবার পুলিশের ব্যারিকেড আনলফুলি ব্রেক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, সেই জন্য প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी की सरकार संदेश खाली जाने वालों को रोक रही है? आखिर क्यों शाहजहां शेख को बचा रही है? क्यों वहां की औरतों की आवाज दबा रही है? क्या ममता को डर है कि संदेश खाली सिंगूर बन जाएगा और जैसे उन्होंने सिंगूर के दम पर सत्ता हासिल की, वैसे ही कहीं संदेश खाली उनको सत्ता से बेदखल कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अब वो न्याय की मांग कर रही हैं, उनकी जमीनें हड़प ली गई और दूसरी तरफ अब बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन अब बंगाल के अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत होती हुई नजर आ रही है। जहां पर ममता सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, न्याय की मांग कर रही है तमाम महिलाओं के लिए। रिपोर्ट आपको दिखा दें। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। पिछले दिनों बीजेपी और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच कई बार टकराव हो चुका है। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। ये टीम संदेश खाली जाने से रोकने पर धरना दे रही थी। इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है।
इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और हमें देखिए हम बिल्कुल ओबीडियंट होकर के बैठे हुए हैं। शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे, राज्यपाल से भी करेंगे, गृह मंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे, जितनी संवैधानिक संस्था सब में करेंगे। यहाँ भी बैठे, यहाँ भी दिक्कत है वो लोगों को, तो क्या करेंगे? विल फर्स्ट सीक द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट मिले तो यहाँ का पूरा हालत तुमको बताएंगे। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ममता सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली के जेएनयू पहुंचे बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी यहां भी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। वहाँ जो अंदर का सिचुएशन है उसको छुपाने के लिए ये 100 पट्टी पर कर रहा है।